नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉट टॉपिक में। और फिर जरा चलते हैं अमेरिका दर्शन करने। अमेरिका दर्शन करना हालांकि पता है शोभा नहीं देता, बड़ी बेइज्जती होती है। मोदी जी को जो काम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? प्रधानमंत्री का काम वो होता है जो इंदिरा गांधी ने किया, वो होता है जो नेहरू ने किया। वही नेहरू जिनको सुबह शाम नगरियावत खाना ना हजम हो इनका, वो काम प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री का काम ये नहीं होता है कि दुनिया भर में गाली पड़ रही है, बेइज्जती हो रही है और यहाँ डंका बजा रहे हो फर्जी में मीडिया वालों को अपना पालतू बना करके। तो जो काम मोदी का था प्रधानमंत्री के रूप में, वो काम भारत में राहुल गांधी ने संभाल लिया है। आपको अभी खबरों के जरिए, हम चर्चा के जरिए इस बात को अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि जो हम कहें उससे आप सहमत हो। दर्शकों के लिए बिल्कुल क्लियर है कि हमारी बात से सहमत होना ये जरूरी नहीं है। असहमति का अधिकार ही तो भारत में बचाना है। तो राहुल गांधी ने मोदी का काम संभाल लिया। जयशंकर जी हमारे लापता हैं, उनका अतः पता नहीं है। विदेश मंत्री का जो काम है वो खाली है, वैकेंसी है वहां पर। कोई भी में अपना एप्लीकेशन पीएम में भिजवा सकता है अपना नाम वगैरह, वो खाली है, जगह ही खाली है। जहां काम नहीं होता वहां वो आ जाते हैं। अब इज्जत, देश की इज्जत और मोदी की इज्जत दोनों बचाने की जिम्मा राहुल ने उठाया है। 36 घंटे बीत गए जब सरकार के मुंह पर खामोशी नजर आती रही लगातार, तो राहुल ने अपने साहब जो हैं, जिनका डंका बज रहा है, उनकी क्लास लगा दी है। अपना ही वीडियो आज पोस्ट करके ट्वीट किया है। ट्वीट बहुत छोटा सा है, 4 शब्द है, लेकिन उस 4 शब्द के पीछे नीचे जो उन्होंने अपने भाषण की क्लिप एक लगाई है, वो बहुत कुछ बयां करता है। बहुत कुछ उसमें कहानी है। और जब ये सब हो रहा है तो उसी बीच में 79 सेकंड, 79 सेकंड की एक मोदी जी के 56 इंच वाले मोदी जी के भाषण की क्लिप आ गई सामने। और वो क्लिप आई तो मोदी जी हो गए हैं ट्रोल। कैसे? सब दिखाते हैं भैया। सबसे पहले लाइए जरा जयशंकर जी को पहले दिखाइए, यहीं से कहानी शुरू होगी। नो मेजर ग्लोबल इशू डिसाइडेड विदाउट इंडियाज कंसल्टेशन, एस जयशंकर। इस समय पिछले 2 दिन से मेरा एक सवाल है, अभी रहने दीजिए, इसको स्क्रीन पर रहने दीजिए। पिछले 2 दिन से पूरी दुनिया में भारत को लेकर क्या चर्चा है? एक ही चर्चा है कि भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अपने देश के हितों से समझौता कर रहा है। मतलब अपने देश को नहीं खुश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर रहा है। पूरी दुनिया में ये चर्चा है। अब जरा राहुल का ट्वीट दिखा दीजिए भैया। राहुल का ट्वीट लाइए और सुना भी दीजिएगा उस ट्वीट में जो वीडियो है। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। हाँ,
तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। एक वीडियो में देखिए करेक्टर पूरा बता दिया, कहा ना पूरा करेक्टर हम बता रहे हैं, पूरा करेक्टर राहुल गांधी ने बता दिया। अब जरा 79 सेकंड वाली क्लिप चलाइएगा और पिछले 2 दिन में ट्रंप ने जो जो बोला है आप लोग दिमाग में रखिएगा और सुनिएगा जरा। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। हम भी भक्ति रस में डूब गए थे, भूल गए आपसे सवाल करना। चलिए, आप सबने सुन लिया ना। जो है बुलाया कि आइए खाना खाएंगे, साथ में बात करेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं काम करूंगा। आज मुझे वो याद आ गया, इंटरव्यू में एक इंटरव्यू एक एंकर ने किया था, तो उसमें सवाल पूछा था आप थकते कैसे नहीं है मोदी जी। आज मुझे पता चला थकते क्यों नहीं। सबकी अलग अलग ऊर्जा होती है। कुछ की ऊर्जा होती है सत्य, कुछ की ऊर्जा आती है अहिंसा से, कुछ की ऊर्जा आती है झूठ से, कुछ की ऊर्जा आती है भाषणबाजी से। तो आप तय करिए किसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है। हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, ये राहुल गांधी जो है फर्क समझा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से अमेरिका के खिलाफ स्टैंड बिल्कुल क्लियर लिया जा रहा है, वेनेजुएला के पक्ष में लिया जा रहा है। ये सब सरकार का काम है कि विपक्ष का काम है? मैं विपक्ष प्रधानमंत्री और सरकार की भूमिका निभाएगा। कांग्रेस सरकार की भूमिका निभा रही है, राहुल प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इज्जत राहुल बचाने के लिए मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, ट्रंप भूखे पैसे अप्रैल से लगे हुए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से लगातार, और एक भी बात का उनकी का कोई जवाब नहीं दिया, मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं। एक आध बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जरूर प्रकट हुए, उसके बाद कुछ नहीं। हालत ये हुई कि 84 साल के खड़गे साहब को वेनेजुएला वाले मामले में सामने आकर के पक्ष रखना पड़ा कि क्या ठीक है क्या गलत है, अमेरिका का ये साम्राज्यवाद और वो सारी चीजें। सरकार की तरफ से चिंता व्यक्त की गई वेनेजुएला के हालात में, अतिक्रमण पे कोई बात नहीं की, राष्ट्रपति की अगुवा करने पे कोई बातचीत नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरीके की एकदम जिसको कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस प्रधानमंत्री कार्यालय में है, विदेश मंत्रालय में है, आरएसएस के अंदर है, भाजपा के अंदर है और आईटी सेल के अंदर, चारों तरफ शांति है बिल्कुल। कहीं ट्रंप को लेकर के, अमेरिका को लेकर के आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा। मुझे लगता है ऐसे में देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अपमान करने में तो ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जब यहां तक कह दिया कि मोदी मुझे खुश रखना चाहते, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं। मुझे लगता है अब राहुल गांधी को मैदान में आ जाना चाहिए और मोदी जी के सम्मान में उनको और ट्रंप के खिलाफ उनको पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और मोदी जी के सम्मान के अंदर, क्योंकि बीजेपी वाले तो बोलेंगे नहीं, वो तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, ना हाँ करेंगे ना करेंगे। उनका तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, बिना मतलब का डंका बजाओ, काम की बात आए तो कंबल ओढ़ के सो जाओ। जो ट्रंप ने परसों कहा
उसके बाद हम सारे उम्मीद कर रहे थे कि कोई न कोई जवाब आएगा कि हम तुम्हें खुश क्यों करेंगे भाई, आप एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति हो, हम एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, तो हमें खुश करने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, प्रवक्ता भी चुप्पी साध गया। आज भाई ने उससे भी आगे सारी सीमाएं लागते हुए ये कह दिया कि बिना टाइम लिए आए थे, मुझसे पूछा कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैंने कहा जाओ। कभी सुना आपने ये बात? कोई ऐसी चीज हुई भी हो तो भी कोई इस बात को डिस्क्लोज करता है क्या कुर्सी पे रहते हुए? इस तरह की बातें कभी लिखनी भी हो तो रिटायरमेंट के बाद किताब में लिखी जाती है, संस्मरणों में लिखी जाती है। ये व्यक्ति यहां पर क्यों लिख रहा है? ये केवल ट्रंप मोदी को एम्बेरस नहीं कर रहा है, ये भारत एज ए कंट्री को एम्बेरस कर रहा है थ्रू मोदी। इस बात को देखना पड़ेगा आपको। मोदी कुछ नहीं है अकेले, मोदी इस भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री, अभिभावक है एक तरीके से चुने हुए। और जब उनको ट्रंप वो कर रहा है तो वो हम सब का अपमान है, वो अकेले मोदी का या किसी भाजपा का अपमान नहीं। इसलिए राहुल गांधी को अतीत याद दिलाना पड़ा। समझो सर जी, और नेहरू से लेकर के गांधी से लेकर के उस समय तो सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत अंग्रेज थे। उन्होंने याद दिलाया कि गांधी नहीं डरे, नेहरू नहीं डरे। इंदिरा गांधी ने जाके वहां क्या कहा कि यूएस इज आवर फ्रेंड नॉट आवर बॉस, हम अपना खुद तय करेंगे। ठीक। और यहां वो भाई क्या क्या कह रहा है। अब आपको वो घटनाक्रम याद है जब मोदी के इनॉग्रेशन में मोदी जी को इनविटेशन नहीं मिला था, उसके बाद उस टाइम जयशंकर ने वहां डेरा डाल लिया था इनविटेशन के लिए। मुकेश अंबानी और उनकी धर्मपत्नी गई थी वहां पर, याद होगा आपको। और उसके बाद 12, 13, 14 फरवरी को मोदी जी गए थे। उस समय किससे मिले थे मोदी जी? ट्रंप से मिलने से पहले मस्क से मिले थे। कौन कौन था उस मीटिंग के अंदर? जयशंकर थे, डोवल साहब थे, हमारा पूरा डेलीगेशन था। देखिए मोदी की लेफ्ट में, और राइट में कौन बैठा है? मस्क, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके बच्चे और उसकी आया। ये ट्रंप से मुलाकात से पहले दिन की फोटो है। सोचिएगा आप, कभी आपने भारत के किसी प्रधानमंत्री को डेलीगेशन के साथ किसी व्यक्ति के बच्चों से उससे मिलते हुए देखा है? अगले दिन ट्रंप से मिले, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। बड़बोला व्यक्ति है वो, सड़क आदमी कुछ भी कह सकता है। इसलिए मेरी चिंता ज्यादा है कि मोदी जी को और विदेश मंत्रालय को उनकी बात का खंडन करना चाहिए, पुरजोर विरोध करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आशीष भाई कहने को कुछ बचा नहीं है। हकीकत बात बताता हूं आपने कल वो डॉक्यूमेंट्स देखे सारे के सारे, जो ट्रंप के पूर्व सलाहकार की जो फर्म है, उसको आपने $18 लाख में हर साल हायर किया है, ठीक है, अपने पड़ोस के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, लॉबिंग फर्म के चाहिए। अगर उसकी फाइलिंग देखें आप तो आपका स्थिर घूम जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार कंट्रोल रूम दिखा दे जरा वो हमारी डिप्लोमेसी क्या चल रही है, जरा कल्पना कीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, नीचे चलाइए। ये लॉबिंग का सारा डिटेल्स देनी पड़ती है उनको, ठीक। ये देखिएगा, 1 मिनट रोक दीजिए इसको। 10 तारीख को क्या लिखता है वो लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू फ्लैग स्पेशल मीडिया पोस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगले दिन भी क्या करता है? टू फ्लैग सोशल मीडिया पोस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी जी ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उसको आगे बढ़ाए व्हाइट हाउस। सोचिएगा, ये काम कौन करता था? आपके डिप्लोमेट्स करते हैं, हमारा दूतावास है वहां पर। इस काम के लिए मोदी का पीआर हुआ ना, वो तो मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को आगे फ्लैग करवाने के लिए कौन मदद कर रहा है? लॉबिंग फर्म। जयशंकर की मीटिंग फिक्स करने के लिए अमेरिका के अंदर कौन काम कर रहा है? लॉबिंग फर्म। अपने डिप्टी एनएसए की मीटिंग कौन फिक्स करा रहा है? लॉबिंग फर्म। फिर दूतावास क्या कर रहा है? उसको बंद कर दीजिए, इतना करोड़ों रुपए का खर्चा हर महीने होता है। लॉबिंग फर्म को ही रख लीजिए। कभी सुना था आपने? लॉबिंग फर्म्स किस लिए होती है? आपका कोई विशेष पर्टिकुलर एजेंडा है किसी देश के अंदर, उसको डाउन द टेबल, अंडर द टेबल आप उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के जरिए पॉलिटिक्स तक। और ये जो काम है, ये जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह फिक्स करते हैं, डिप्लोमेट्स डायरेक्ट नहीं करते, इसी काम के लिए होते ही है। वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है उनका, वो नहीं कर रहे, लॉबिंग फर्म कर रहे। ये है आपकी नई डिप्लोमेसी। अब आपको समझ में आया होगा। ट्रंप क्या कह रहा था कल कि मोदी जी आए और मुझसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाइए। और वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स और पता नहीं क्या क्या 5 साल से नहीं मिले, ये मिले, वो सारी बातचीत आदमी कर रहा था, ठीक। और मोदी जी ने आके क्या कहा इंडिया के अंदर? ये अभी की घटना है, जब वो G7 में गए थे। G7 में जब वो गए थे, आपको वो बात याद है? उस समय कौन था अमेरिका के अंदर? आसिफ मुनीर था। उस भाई साहब का लंच था
पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का लंच था उस दिन ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के अंदर। एक तो ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की इतनी गरिमा बढ़ा दी है कि वो एक देश के सेनाध्यक्ष के साथ मुलाकात करने लगा। नहीं, लेकिन हमारे वाले से ज्यादा नहीं बढ़ाई है, हमारे वाले से ज्यादा नहीं बढ़ाई है। तो अब एक उनका जो अपनी मुलाकातें होती है राष्ट्रपति की इस लेवल की, वो काउंटर पार्ट से होती है। राष्ट्रपति हो तो हेड ऑफ स्टेट से मिलोगे, ऐसे नहीं कि आप किसी देश के, लेकिन वो 2 बार मिल चुका है, 1 बार नहीं 2 बार मिल चुका है। उसका खेल क्या था वो भी जान लीजिए। G7 के अंदर जब प्रधानमंत्री गए हुए थे उस समय ईरान पे हमला करने के लिए ट्रंप वापस गए थे G7 को छोड़ के, तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी मोदी जी से। तो व्हाइट हाउस से उन्होंने उनको फोन किया कि आप आ जाइए। वो एक ट्रैप था आशीष भाई, और मैं साधुवाद देता हूं मोदी जी को कि उस दिन वो नहीं गए। अगर वो चले गए होते तो आपको पता क्या हो रहा था? जैसे पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए लिख के दे दिया कि अब हम नॉमिनेट करते हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर डालना था उसने, और इन दोनों के हाथ मिलवा देने थे, ठीक। और उसके बाद मोदी जी किसी लायक नहीं बचते, ये मेरे से लिखवा दीजिए आप। इनको बुलाता लंच के नाम पे, वो भाई साहब पहले से था, लेकिन मोदी जी की गुड सेंस प्रिवेल्ड, जो जिन्होंने भी ये सलाह दी वो सारे साधुवाद की बात है। उसके बाद मोदी जी ने आके बताया कि जो ये बात आपने कही कि ट्रंप मुझे बुला रहे थे, पूरी बात नहीं बताई। ट्रंप किस लिए बुला रहे थे? ट्रंप इसलिए बुला रहे थे कि मुनीर वहां था, वो अपना नोबेल पक्का करना चाह रहा। उसको मोदी प्रेम नहीं था, उसको भारत से प्रेम नहीं था। 2 लड़ने वाले देशों को साथ बिठा करके, उनके हाथ मिलवा करके वो अपने नोबेल का दावा पक्का कर रहा था। ये ध्यान रखिएगा इस बात पर। तो पूरी बात तो कोई बताएगा नहीं। कल उसने जो बात बताई है वो घोर आपत्तिजनक है। परसों जो उसने कहा वो भयंकर तौर पर आपत्तिजनक था, लेकिन पूरी भाजपा, पूरा इकोसिस्टम, पूरा विदेश मंत्रालय, प्रवक्ता, एवरीबडी इज पिन ड्रॉप साइलेंस। इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है कि आपने एक तरीके से अमेरिका के तमाम और इन सब चीजों को लेकर के मुंह ना खोलने का फैसला कर लिया। तब जाके राहुल गांधी ने इनको आईना दिखाया है इस ट्वीट के जरिए, इस 125 सेकंड के भाषण के जरिए, कि भारत का ये इतिहास रहा है, भारत के प्रधानमंत्रियों का, भारत के राष्ट्रीय नेताओं का ये रहा है, और आपका ये रहा है कि आप सरेंडर करके भाग जाते हैं, आप माफिया लिख के भाग जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। अब एक ही चीज बची है बस, कि कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन करे मोदी जी का सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी तो ना स्वीकार करी ना बोलेगी, वो तो चुप्पी साध जाते हैं। तो लेट अस होप कि क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले को आगे बढ़ाएगी, जिस तरीके से उसने वेनेजुएला का बढ़ाया। खड़गे साहब आगे आए, उन्होंने पूरी पोजीशन रखी। बीजेपी तो वो भी नहीं कर पाई, मोदी जी तो वो नहीं कर पाए। विदेश मंत्री की एक बाइट नहीं मिलेगी आपको। किस चीज के लिए आपको अपनी कुर्सी पर बने हुए हो? सैर सपाटा करने के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज पुअर डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी इन डिजास्टर। नहीं, डिजास्टर तो आप डिजास्टर सोचिए, 11 साल से हम लोग भी कितने मजबूत हैं, झेल ही रहे हैं। लेकिन एक विषय और है चलते चलते समझने के लिए। अभी मोहन भागवत ने मुश्किल से 1 सप्ताह पहले एक बात कही थी, याद होगी आपको। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए संविधान में लिखने और बताने की जरूरत नहीं है, कोई संविधान से इसको नहीं तय करना है, संशोधन और ये सब। हिंदू राष्ट्र हमारे देश में आजकल अब गिनती ही नहीं है कितने संगठन हैं, सनातनी, हिंदू रक्षा दल, हिंदू सेवक दल, हिंदू मालिक दल, तमाम दल हैं ऐसे। मतलब सेना है, हथियार वाली सेना, तलवार वाली सेना, छुरी वाली सेना, सुई वाली सेना, तमाम ऐसी सेना है। अब जब हिंदू राष्ट्र हम हैं, मैं तो आज मान लेता हूँ, आज के लिए मान लेता हूँ इस कार्यक्रम के लिए हिंदू राष्ट्र है, तो ये नरेंद्र मोदी तो बेइज्जती कर नहीं रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बेइज्जती कर रहा है कर रहा है ना ट्रम्प। मैं आपसे हामी भरवाता हूं, पहले बोलिए, आप भी सनातनी हैं तो आप बताइए। कर रहा है हिंदू राष्ट्र की बेइज्जती। तो अगर हिंदू राष्ट्र की बेइज्जती कर रहा है, सनातनी राष्ट्र की बेइज्जती कर रहा है, तो सनातन की बेइज्जती कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, जमीन में भी कर रहा है, हवा में भी कर रहा है, हवाई जहाज में जाता है तो वहां से भी सनातन की बेइज्जती कर रहा है। अगर सनातनी राष्ट्र की बेइज्जती कर रहा है तो सनातन की बेइज्जती कर रहा है। भाई मैं तो इतना मानता हूं, व्यक्ति से भले मैं नहीं जोड़ता, मैं मोदी की बेइज्जती से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन देश की बेइज्जती से जरूर सनातन की बेइज्जती है। सनातन राष्ट्र है हमारा। तो ये जितने हैं सब सुई भाला बर्छा बांटने वाले और ये भागवत, ये सब कहाँ है?
ये फिर कभी भी जहां तक आपने भाला जाए फेंके, कम से कम भाले फेंके, कुछ तो करें सब। एक कहीं प्रोटेस्टे कर दें, कहीं प्रोटेस्ट कर दें, ये सब किस बिल में घुस के बैठे हुए हैं सब? कहाँ बिल में है ये सब? ये पूरी दुनिया बांग्लादेश को सिखा देंगे, पाकिस्तान को सिखा देंगे। ताऊ बेइज्जत कर रहा है सनातन को हमारे, ट्रम्प ये तो ताऊ। ये आशीष भाई एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फॉरएवर ये केवल आपदा में अवसर का लाभ उठाने वाले लोग हैं, आपदा क्रिएट करने वाले लोग हैं। आपदा का सामना इन्होंने कभी नहीं किया, ये याद रखिएगा इस बात को। ये जो आज पूरी दुनिया में भारतीयों के साथ हो रहा है, ये आपदा किसने क्रिएट की? ये इन्हीं की क्रिएट की हुई है। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड से लेके कनाडा से लेके यूके तक हर जगह भारतीयों के साथ रेशियल क्राइम्स हो रहे हैं ना। आज तक कभी सुना था आपने? क्यों हो रहे हैं? ये इन्हीं का किया जा रहा है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, कभी उस पर नहीं बोलेंगे। ऐसे ही इस मामले पे जब ट्रंप भूखा प्यासा, उसको एक ही काम बच गया है कि रोज मोदी जी के लिए एक नई लाइन पकड़ लाता है। परसों कह रहा था मुझे खुश रखना, आज वो कहता है कि मोदी जी बिना टाइम लिए मेरे पास आ गए थे। ये सारी चीज, और कोई मुंह नहीं खोल रहा। ये तो कह रहे थे डंका पति। आपने जो जिक्र दिखाया ना जयशंकर का दिखाया, ये पुरानी खबर है, ये मैंने जान के दिखाई कि जयशंकर का ये प्रोपेगेंडा पोमेरियन मीडिया चलाता है इस देश के अंदर, कि पूरी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा विवाद हो, जानबूझ के लाया उसको रेफरेंस के लिए, कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा विवाद हो जो मोदी से पूछे बिना कुछ नहीं होता है। अब जब इतनी बड़ी चीज ट्रंप कर रहा है डे इन एंड डे आउट, कहां है जयशंकर, कहां है मोदी? यार तुम्हारे प्रवक्ता ही कुछ कह रहे थे, वो भी नहीं बोल रहे। ठीक, भागवत क्या कह रहे थे? सचवच की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया सत्ता से, ताकत से। तो ताकत तो भैया 144 करोड़ लोगों ने तुम्हें दे रखी है। 144 करोड़ लोगों ने तुम्हारे स्वयंसेवक को दे रखी है ना, उसी एनजीओ वाले को। बोल क्यों नहीं रहा वो? आप तो जबरदस्त राष्ट्रवादी, मतलब हालत ये है कि इस देश के अंदर राष्ट्रवादी दो आदमी बचे, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। और ट्रंप जो कर रहा है उससे ज्यादा भारत के साथ आज तक उसका अंश मात्र भी किसी ने किया है क्या? किसी हेड ऑफ स्टेट ने, किसी भी स्टेट, इवन पाकिस्तान, इवन चाइना, कभी उन्होंने भी हमारे लिए ऐसी भाषा बोली है क्या? वी आर कंसिडर्ड टू बी देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। क्या हो गया? बताओ ना, खुल के बताओ। और मोदी जी को ऐसी क्या डेस्परेशन थी कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उनको उनसे मिलना जरूरी था? इसका जवाब दे दे। वो कह रहा है ना कि बिना पूछे, बिना टाइम लिए आए थे कि सर, और ये भी कहा कोट एंड कोट उसने कहा, हालांकि बड़ा बोला है वो, मुझे सीरियस डाउट है उसकी बात पे, कि सर आई वांट टू सी यू। हो सकता है फोन पे हुआ। और ये सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह, मीटिंग्स वगैरह विदेश मंत्रालय के जरिए, दूतावास के जरिए होती है, ऐसे नहीं होती कि मेरी और आपकी मुलाकात होगी। हेड ऑफ स्टेट आप, हेड ऑफ स्टेट वो। उस सारे के बावजूद कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इसका जवाब तो दे दो भाई। मुंह में दही क्यों जम गया आपके? इकलौते राष्ट्रवादी हो आप, पूरी दुनिया में आपका डंका बजता है। जयशंकर साहब कह रहे कोई विवाद आपके बिना सुलझता नहीं, सारी दुनिया आपके मुंह की तरफ देखती। अमित शाह का कोई भाषण सुन लीजिए, राजनाथ सिंह का कोई भाषण सुन लीजिए, किसी का सुन लीजिए। और जब आपका नाम लेके कोई कह रहा है, भारत का नहीं कह रहा, आपका नाम ले रहा है, मोदी मुझे खुश रखना चाहते हैं, उसने ये नहीं कहा भारत मुझे खुश रखना चाहता। सोचिएगा इस बात को, डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। और हर रोज नया बहाना ढूंढ के एम्बेरस कर रहा है भाई साहब। अगर दुनिया का और कोई आदमी होता तो आईटी सेल अब तक उसका क्या भूस भर देती। तो बेटर ये होगा कि किसी और में मजाल नहीं है तो कंगना रनावत तो है ही, उसी से करवा दो यार कुछ। बाद में नड्डा साहब फोन, बाद में नड्डा साहब, नहीं, बाद में नड्डा साहब फोन करके ट्वीट हटवा देंगे। पहले भी एक बार क्या था, ट्रंप के खिलाफ तो कोई ट्वीट कर दे, हम आप कर दे, तो हो सकता है हमें आपको फोन कर दें कि चलो यार भले इन सबसे बात नहीं करने लायक है, लेकिन ट्वीट तो डिलीट करवा दें। खैर जाने दीजिए। कुल मिला के राहुल गांधी ने वीडियो में अपने एक बात कही थी ना कि यही इनका चरित्र है। बेसिकली आज हमने 25 मिनट चरित्र चित्रण करने की कोशिश की है और कुछ नहीं है। वो चरित्र पूरा बताया है, जो चरित्र आजादी के पहले से, जो चरित्र 1925 से, इसमें कुछ नया नहीं है। ये बताएं, ये हमारी कमी है कि हम लोग चौंकते हैं कि अरे यार मोदी ने इतनी बेइज्जती करवा दी। आप और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये जानते हुए जिसको 1925 से देख रहे हैं कि उसने हर जगह बेइज्जती करवाई है, हर जगह माफी मांगी है, हर जगह चिट्ठी लिखी माफी की। अगर उन लोगों को हमने अपना देश सौंपा है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी, इसमें चौंकने वाली बात ही नहीं है। एक फिल्म आई थी, हम देखे थे, उसमें वो
था कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, शायद ऐसे ही था डायलॉग, बाहुबली या कुछ था, मेरा वचन ही तो मेरा शासन है। हाँ, तो मोदी जी का भी है, नहीं, आपने क्या समझ लिया? वचन मोदी नहीं जी है, का, भाषण, मेरा हाँ, भाषण ही मेरा शासन है। बस तो वो भाषण में हम जो जो बोल दें उसी को मान लो शासन, क्योंकि धरातल पर भाषण आना नहीं है, भाषण को ही आप शासन मान लीजिए, भाषण मान लो, और राशन, बस। मान लो नहीं, ये सार्वभौमिक सत्य है 12.5 साल का, कि भाषण ही शासन है, बस भाषण और राशन बस। और शासन, इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारे दुनिया के एक्सपर्ट लगेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अभी फिलहाल वो एक्सपर्ट मौजूद नहीं है, तो हमें इजाजत दीजिए, हम ही लोग कोशिश किए 25 में डिफरेंशिएट करने की। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।